हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और हम आज जो टॉपिक करा रहे हैं मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, जिसकी एक एक्सरसाइज हमने आपको पहले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है। और आज हम जो कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का भी कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, वो यह है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमें ऐसे ही, इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि ग्राफीय विधि से क्या ज्ञात करना है। हमें ग्राफीय विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? लड़के और लड़कियों की संख्या। लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक क्लास में 5 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। 5 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 10। आपका जवाब होगा कि कितने हो जाएंगे? 10। आप कहेंगे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी पर ही बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। इसको मिटा देते हैं अभी। लड़कों की संख्या बराबर y। मैंने भी आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? मान लीजिए क्या बताया था मैंने, अगर 5 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं तो कितने होगा टोटल? 20। ठीक है। अभी हमें इसमें क्या दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं? 10। अच्छा, विद्यार्थी अगर 10 है तो आपको पता है कि कक्षा में क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं और कुछ लड़कियां होती हैं। अगर जहां लड़के लड़के दोनों का यानी कॉमन स्कूल होता है। तो एक बार बताइए, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर के कितने हैं? कितने हैं? 10। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी? x। लड़कियों की संख्या कितनी है? x। और लड़कों की संख्या कितनी है? y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने हो गए? 10। तो आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी पहली समीकरण। ठीक है। अब ये बताइए कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 10। पहली समीकरण तो हमारी ये बन गई। दूसरी क्या कहा गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? कितनी है? 4। देखिए एक बात बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन इसमें कहूं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? 10 अधिक है, तो मुझे कैसे पता चलेगी? लड़कियों की संख्या में से मैं अगर लड़कों की संख्या को घटा दूंगा तो मेरे पास जो अतिरिक्त संख्या वो पता चल जाएगी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमसे क्या कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। ठीक है। वैसे आपको देख के पता ही चल रहा होगा। अगर मैं इसमें ऐसे बताऊं, 15 अगर लड़कियां हैं, 5 अगर लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चला? लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम इसमें करेंगे। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमें क्या हो गया, हमें 2 समीकरण हमें मिल चुकी हैं। 2 समीकरण हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको ज्ञात करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में आपको बनाना भी बताया था। कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। इसमें क्या करना है, जो पहली समीकरण है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, इसमें आपको क्या करना है, एक इस टाइप से टेबल ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लेंगे, एक टेबल। इसमें x और y। सबसे पहले क्या रखना है आपको, x का मान 0 रखना है। कितना रखना है? x बराबर 0 रखने पर, जब मैं x का मान 0 रखूंगा
तो कितना आएगा, एक्स की जगह जैसे 0 रख दिया जाएगा, एक्स की जगह क्या रख दिया हमने 0, वाई की जगह वाई बराबर 10, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया 10। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसी समीकरण में क्या करेंगे हम, y बराबर 0 रखने पर जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x की जगह तो x आ जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 10, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 10। अब ये बताइए, ये अगर मैंने 0 माना था तो ये कितना आया 10। ठीक है, मेरे पास पहली रेखा के दो बिंदु तैयार होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए था, इसका क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं है, बस थोड़ा सा बताने के लिए, आपको आसानी है समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ठीक, एक रेखा हमारे पास ये थी, इससे हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी रेखा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें भी हमें क्या काम करना है, इसमें भी हमें वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, x वाई। ठीक है, जैसे हमने इसमें करा था, पहले x बराबर 0 रखा था, ठीक वही काम हम इसमें भी करेंगे, x बराबर 0 रखने पर x का मान जब 0 रखेंगे कितना आएगा, x की जगह देखिए क्या रख देंगे 0 माइनस वाई बराबर 4, माइनस का y बराबर 4, तो ये माइनस का y, माइनस जो है कहाँ चलेगा, सामने की तरफ चला जाएगा, कितना आएगा माइनस का 4, तो y का मान कितना आ गया -4। ठीक है, एक मान हमारा, यानी एक बिंदु हमारे, एक पॉइंट हमारे निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमें क्या बिंदु मिल गए, हमें दोनों समीकरण के दो दो बिंदु मिल गए। जब बिंदु मिलकर आपको मिल चुके हैं तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, इस टाइप से एक चतुर्थांश बना लेना है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, मोस्टली बच्चों को ये चीज पता भी हो। आपको क्या करना है, स्केल से इस टाइप से एक प्लस बनाना है, और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट आपको बनाने हैं, जो यहाँ बनने हैं, वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉइंट कितने बनाने हैं, एक बात देखिए, अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो मैक्सिमम पूरी कॉपी की लंबाई, या मतलब पूरी कॉपी की चौड़ाई क्या होगी, वो 20 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने खाने बना सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के 20। तब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या है 10। तो ऐसे करा जाए कि 10 के इतने खाने बनाए जाए कि 10 खाने बना लिए जाए। अगर 10 के मैं 1-1 सेंटीमीटर के खाने बनाता हूँ तो 10 खाने बैठ जाएंगे। सपोज कीजिए ये 10 की जगह क्या होता, 22 होता, क्या होता है 22, तो मैं क्या करता, या तो मैं 2.5-2.5 सेंटीमीटर के 10 खाने बना लेता, ठीक है, पहला 2.5 का, फिर 5 का, फिर 7.5 का, या मान लीजिए यहाँ 25 होता तो भी मैं ये काम चल जाता, मान लीजिए यहाँ क्या होता 27 होता, तो मैं 3-3 के खाने बनाता। क्योंकि यहाँ 10 है तो अगर मैं 10 में देखूँ तो 10 खाने मेरे आराम से बैठ जाएंगे। ध्यान बस आपको यही रखना है कि ये जो आप पॉइंट लगा रहे हैं मेरे तरह अंदाजे से ना लगाएं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास स्केल है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अगर आपने अंदाजे से लगाया तो आपका हो सकता है आंसर गलत आए, क्योंकि हमें जो इसका मान निकालना है वो ग्राफ से ही निकालना है। ग्राफ से जब भी निकलेगा जब आप मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल करेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस टाइप से आपको पॉइंट लगा लेने हैं। पॉइंट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, ठीक है। माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना पॉइंट। एक्स पर कितना है 0 और वाई पर कितना है 10। एक्स पर कितना है 0, वाई पर कितना है 10। तो वाई पर अभी हमें एक थोड़ा सा क्या करना होगा, देखना होगा। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ये हो गया वाई पर, वाई पर कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स पर 0, वाई पर 10। इसके लिए मैं एक अलग कलर का वो ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा देखिए। एक्स पर 0, ये 0 होता ही है। एक्स पर 0 और वाई पर 10, तो एक पॉइंट तो आपका हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया, एक्स पर 0, वाई पर 10। और क्या है यहाँ पर, एक्स पर 10, वाई पर 0। तो एक्स पर 10 कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, और वाई पर 0 यहाँ होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो दो पॉइंट है ये क्या है, इस रेखा के हैं, एक्स प्लस आई बराबर 10 के। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें मिला देना है। ठीक है। आप जब स्केल से मिलाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक बिल्कुल सही बैठेगा। मेरा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मुझे लाइन से उससे मार्कर से मिलाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी रेखा देखिए, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई एक्स, ये हो गई एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। ये इस वाली रेखा की ये वाली रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा क्या है, एक्स माइनस वाई के लिए एक्स पर कितना है 0, वाई पर कितना है -4। तो देखिए, एक्स पर 0 और वाई पर -4। तो इसके लिए क्या हो गया, एक्स पर 0, वाई पर -4, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्या कह रहे हैं, एक्स पर 4, वाई पर कितना, वाई पर 0, ठीक है। तो ये आ गया एक्स पर 4, वाई पर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने इस पहली रेखा में करा, मतलब इसकी एक रेखा ड्रॉ करी, ठीक वही काम हमें इसमें भी करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा ड्रॉ करेंगे और इस टाइप से इसको खींच लेंगे, ठीक है। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो आपने ये देखा कि दोनों रेखाएं हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट भी रही होंगी। कहाँ काट रही हैं, ये काट रही हैं बिल्कुल इस जगह, इस जगह ये काट रही है। अगर मैं इसको इससे मिला के देखता हूं, तो कहाँ मिल रहा है ये, आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बहुत सही आएगा, बिल्कुल सही वाला सही। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइन थोड़ी हो सकता है टेढ़ी हो रही हो, अगर ऐसे मिलाता हूँ तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है, एक्स पर कितना आ रहा है 7, और वाई पर कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है एक्स पर 7 और वाई पर कितना आ रहा है 3। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, एक्स पर कितना आ रहा है 7 और वाई पर कितना आ रहा है 3। देखिए यहाँ 7 है एक्स पर और वाई पर कितना है 3। और एक्स क्या है हमारा, क्या है एक्स, लड़कों की संख्या क्या है, सॉरी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। एक्स बराबर कितना आ गया जी 7, और वाई क्या है हमारा, लड़कों की संख्या। वाई बराबर कितना हो गया जी 3। तब आपने देखा कुल कितने विद्यार्थी थे पूरी कक्षा 10 में, पूरे विद्यार्थी कितने थे 10। तो अगर 7 अगर क्या है लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो पहली समीकरण देखिए आप, मैं इसको देखता हूं, 7 + 3 10 आ गया, बिल्कुल कहेंगे। 7 में से अगर मैं 4, 7 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक ग्राफ से मान निकल कर आया है वो क्या है, वो एकदम सही है।
तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको ग्राफ बनाना बता दिया। पहले दो समीकरण निकालनी, उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखना। अगर आपको किसी भी समीकरण से अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो करना यही है, x बराबर 0 रखें, पहले y का मान निकाल लें, y बराबर 0 रखें, फिर x का निकाल लें, x बराबर 0 y का मान निकल जाएगा, y बराबर 0 x का। इस तरीके से आपके पास 4 बिंदु होंगे दो रेखाओं के, और आप इस तरह से ड्रॉ करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों शायद से आपका इधर ग्राफ पूरा नहीं आ रहा था, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। देखिए पहली रेखा है हमारी x प्लस वाई बराबर 10, x पर 0 y पर 10, एक पॉइंट यहां है, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, x पर 10 y पर 0। तो x पर 10 क्या है, x पर 10 यहां मिल जाएगा, और y पर 0 एक पॉइंट ये मिल गया। इस पूरी रेखा, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला लेंगे तो किसकी रेखा आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 10 की, ठीक है। फिर इसी तरह हमें दूसरी रेखा ड्रॉ करनी है, कौन सी, x पर 0 y पर -4। देखो x पर 0 और y पर -4, एक बिंदु ये हो गया, ठीक। x पर 4 y पर 0, x पर 4 ये रहा, y पर 0, y पर 0 x पर 4, इन दोनों को मिला देंगे, ये जो दोनों रेखाएं वहां काटेंगी, उनको हम इस तरह से ड्रॉ करके देखेंगे कि उनके पॉइंट क्या आ रहे हैं। x पर कितना आया 7 और y पर कितना आया 3। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि हमें पता चल गया कि हमारे जो मान आए हैं 7 और 3, वो हमारे दोनों समीकरणों क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, उसका आंसर हमारा बिल्कुल सही निकल कर आया। अब आप एक काम कीजिए, दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा शायद उधर आपका नहीं आ रहा था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में देखने के लिए ऑब्जेक्टिव में तो मिल ही सकता है, ये मानकर चलिए, और हो सकता है क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाए। देखिए निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती। इसमें पूछा गया है ये जो आपको रेखा दी गई है ये समांतर है, संपाती है, या प्रतिच्छेद करती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, प्रतिच्छेद करना किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, संपाती। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो शायद से आप क्वेश्चन ना कर पाए। देखिए प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ठीक है। दो रेखाएं हैं, जैसे इसमें दे भी रखा है, एक रेखा ये और एक रेखा ये, दो समीकरण का मतलब दो रेखाएं। जैसे दो रेखाएं हैं तो ये क्या करेंगी, कहाँ प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना, कहाँ काट रही है ये, इस जगह आपको इस पॉइंट पर काट दी रही है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ए बी और एक है सी डी, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ऊपर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब आपको शायद से पता चल गया। अब क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर, समान अंतर। देखिए अगर इसका हम इसको देखें, समान प्लस अंतर, तो यानी कि दो रेखाओं के बीच में जब समान अंतर होगा तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, समान अंतर। देखिए ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं कौन सी हैं, वही मान लीजिए ए बी और सी डी, ठीक है। हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो, लेकिन आपको क्या समझना है, देखिए अगर आप किसी भी बिंदु से, अगर मान लीजिए इनकी, इसके और इसके बीच की अगर देखेंगे तो यहां भी देखेंगे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर से अगर पॉइंट देखेंगे तो क्या देखेंगे, लंबवत दूरी क्या होगी, समान होगी। लंबवत दूरी का मतलब सीधी लंबी वाली, ऐसे नहीं, ये ऐसे भी नहीं। अगर आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पर तो लंबवत दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। तो इसलिए इन रेखाओं को क्या कहा जाएगा, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि समांतर रेखाएं कैसी होती है। दूसरी चीज क्या है, संपाती। संपाती रेखाएं क्या है, जैसे मान लीजिए एक रेखा है ये, है ना, ए बी, ठीक, और दूसरी रेखा बिल्कुल सेम क्या होगी, उसी कैटेगरी में होगी, बिल्कुल उसी जैसी होगी, और वो रेखा क्या होगी, ठीक उसी के ऊपर ड्रॉ हो गई होगी, सी डी।
तो जो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है तो उन रेखाओं का कहते हैं हम समपाती रेखाएं। अब ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये रेखाएं कैसी होती है। अब हमें क्या पता करना है कि हम इन समीकरण के द्वारा कैसे पता कर लें कि रेखाएं प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है। तो इसके लिए क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी, मान लीजिए दो रेखाएं हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपके पास क्या है, दो रेखाएं हैं। अब दो रेखाएं हैं तो हम इसमें क्या करना होगा, एक्स एक्स वालों की यानी a1 और a2 दोनों मान निकाल लेंगे, a1 बटे a2 मान निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से हम निकाल लेंगे b1 बटे b2, ठीक इसी तरह से हम निकाल लेंगे c1 बटे c2। ये आप निकाल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 5 बटे 7 माइनस 4 बटे 6 8 बटे माइनस का 9। ठीक, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना। अब फॉर्मूला क्या है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 देखना है। क्या करना है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 देखना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद सपोज कीजिए अगर आपने देखा a1 बटे a2 हमने चेक करा, लेकिन वो क्या है b1 बटे b2 के है, बराबर है। हो सकता है कटे मतलब बराबर ना होकर क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए। तो हम क्या देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे c1 बटे c2 से कि क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 क्या c1 बटे c2 के बराबर है। आप जब उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बराबर नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी समांतर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, चलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब की बार क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि c1 बराबर c2 जो नहीं था वो क्या हो गया c1 बटे मतलब सॉरी ये क्या है बराबर निकल आया। क्या आ गया, बराबर, यानी कि तीनों पॉइंट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे अगर c2 ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। और आपको ये तीन फॉर्मूले नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 आपको मिल गए हैं। इसी के हेल्प से आप बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जो आपको आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करना है, करना कुछ नहीं है, पहली वाली समीकरण से हमें a1 b1 और c1 निकालने हैं। a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये ध्यान रखना है कि माइनस आपको भूलना नहीं है। और ये कितना हो जाएगा c1 कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से हमें निकालना a2 b2 और c2। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा 7, b2 कितना हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 9। उसके बाद हमें निकालना a1 बटे a2 बराबर बटे b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, कितना कितना आएगा 5 बटे 7 माइनस का 4 बटे 6। ध्यान रख लेना है कि अगर कट रहा है तो उसको काट सकते हैं, दो दूनी 4 दो तिया 6, तो कितना आएगा माइनस का 2 बटे 3। फिर क्या देखना है 8 बटे माइनस का। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है। अब क्या करना है देख लेंगे, 5 बटे 7 बराबर माइनस का 2 बटे 3। क्या ये दोनों बराबर है, आप कहेंगे नहीं, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में अगर ये मिल गया या दो नंबर में आपके एग्जाम में आ गया तो आप देखते रहेंगे कि ये क्वेश्चन होना कैसा है। तो इसलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 70 में से 70 लेने हैं, 70 में 70 लेने के लिए 70 नंबर के बराबर मेहनत भी आपको करनी होगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए
दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको जो अगर कोई चीज डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो वो हो जाए। करना कुछ नहीं है, वही करना है A1 B1 और C1 A2 B2 और C2। कितना होगा 9 3 और 12। मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप इसमें 9 3 12 18 6 और 24। करना कुछ नहीं, फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2। वही काम करना है जो अभी तक हमने करा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A1/A2 9/18 3/6 और 12/24। देख लेना है कि कट रहा है नहीं कट रहा है। 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 1/2। वैसे तो आपको देखने में पता चल गया कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2, सबसे पहले हमें चेक करना है। अगर चेक हो गया दोनों बराबर हैं, उसके बाद हमें चेक करना है कि C1/C2 बराबर है। आप कहेंगे हाँ है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समपाती हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है। A1 B1 और C1 A2 B2 और C2। ठीक है। अब देखिए A1 कितना है 6, B1 माइनस का 3। माइनस का बहुत ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है माइनस ही गलती करा देता है। 10 2। जब यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो एक तो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एक। किस चीज का? माइनस का और प्लस का 9। करना कुछ वही करना है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। देखिए 6/2 माइनस का 3 माइनस का 1 10/9। 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना आ गया 3 3 और 10/9। अब हमें क्या करना है? हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के। आपको देख के पता चल गया 3 और 3 बराबर है, इसका मतलब ये तो बराबर है। अब हमें देखना है कि C1/C2 क्या बराबर है। तो यहाँ देखिए ये तो क्या है 3 3 और ये क्या है 10/9। क्या ये बराबर है? नहीं। अगर बराबर नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन में आपको कोई सी भी रेखाएं दे दी जाए, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने क्या देखा कि कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया। मैथ कुछ नहीं है, मैथ बहुत इजी है। बस मैथ क्या करती है? मैथ ये कहती है कि प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप डेली प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी। ज्यादा नहीं करना है आपको, 20 से 25 मिनट मेरे साथ पढ़ना है और मैं इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि आपको आपके एग्जाम में 70 में से 70 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रेगुलर पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।